जिस तरह से आपने अपनी रचनाओं में शशि गुप्ता जी ने वर्णन किया है कि साहित्य या कला का जहाँ भी बोध होता है या जहाँ भी थोड़ा सा भी भाव होता है वहाँ पर द्वेष ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। और शायद मैंने अपना अनुभव किया है कि कला जगत में आजकल ये जो द्वेष और ईर्ष्या का भाव पनप रहा है उसे हम ही साहित्यकारों को दबाने की आवश्यकता है। एकजुट होकर अगर हम प्रयास करें तो ये ईर्ष्या और द्वेष जहां से उठा था वही दब जाएगा। तो प्रयास हमारा जारी रहे, इसी तरह एकजुट होकर हम मिलकर साहित्य का गुणगान करते रहे, सृजन करते रहे, तभी साहित्य की सार्थकता है। तो आइए कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हुए मैं शशि जी से अनुरोध करूंगी कि यहाँ पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। हमारे बीच में विभिन्न बागीचों के गुल पुष्प यहाँ पर खिले हुए हैं, उनका लिखना चाहूंगी। सोम ठाकुर जी हमारे बीच में हैं, राजन मिलन जी हमारे बीच में हैं, राजकुमार रंजन जी हमारे बीच में हैं, शीलेंद्र कुमार जी हमारे बीच में, संजय गुप्त जी हमारे बीच में, और रमा वर्मा श्याम जी हमारे बीच में हैं, विनय बंसल जी हमारे बीच में हैं, पद्मावती पदम हमारे बीच में हैं, राजेश्वरी जी हैं, डॉक्टर असीम ठाकुर जी हैं, डॉक्टर रेखा गौतम जी हैं, और राजकुमार जैन जी, सुरेंद्र कुमार गुप्ता, राकेश गुप्ता जी, मीना गुप्ता, निर्मल जी, मोहित सक्सेना जी, के.एम. सिंह जी, मीना गुप्ता जी, अमन वर्मा जी, सुशील सरित जी, और डॉक्टर कोठिया जी, डॉक्टर विक्रम जी, डॉक्टर त्रिमोहन तरल जी, आदर्श नंदन जी, कुसुम चतुर्वेदी जी, और अलका अग्रवाल जी अभी उपस्थित ही आपकी हुई है। आपका स्वागत। संगीता अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित है। तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। किसी का नाम अगर रह गया हो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का स्वागत। डॉक्टर सुषमा जी जिनका वरद हस्त हमेशा हमारे सर पर बना रहता है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी यहाँ पर साहित्य श्रवण कीजिए, काव्य श्रवण कीजिए और इस वातावरण को बहुत सुंदर बनाइए। शशि जी आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे कुछ नाम और भी रह गए हैं। प्रेम रजावत जी हैं और हमारे अशोक अश्रु जी हैं, मेरी बहन साधना है, वैद हैं, और मिस्टर वैद आए हुए हैं। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग बहुत अंतराल के बाद आज मिल रहे हैं। और ये देखिए संगीता जी यहाँ आई हुई है, और मेरी भांजी है यहाँ पर सुजाता, मेरी देवरानी जी हैं, वीरबाला जी मेरे देवर जी हैं, सुरेंद्र जी, आदर्श नंदन जी पीछे बैठे हुए हैं। और मेरी नज़रों से अगर कोई अगर रह गया हो, मैं राजकुमार रंजन जी, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विक्रम सिंह जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, सुशील सरित जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और भी अभी कुछ नाम भी इस समय बिल्कुल भूल रही हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और अपनी बात को मैं शुरू करना चाहूँगी कि कहाँ से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो सफ़र शुरू होने के बाद ही कहा था ये कुछ दो पंक्तियाँ, उसके साथ ही शुरू करती हूँ कि दर्द जब राख राख होता है, दर्द जब राख राख होता है और धुआं ही धुआं निकलता है, तब कहीं जाके उम्र भर के लिए एक छोटा सा गीत बनता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस गीत का शुभारंभ बहुत बचपन से कुछ अंकुरित हो चुका था। मैं शायद 10 या 11 साल की रही होंगी। मेरे पिताश्री को भी बहुत शौक़ था। बहुत छोटी सी जगह थी सिरसागंज, वहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ और नीरज जी वहाँ गए थे, और उनका जो मैंने पहला गीत सुना, ओ मेरे भैया पानी दे गुड़धानी दे, और कार वहाँ गुजर गया और गवार देखते रहे।
इतना प्रभावित किया इतनी छोटी सी उम्र में कि कुछ जब थोड़ा सा बड़े हुए पढ़ने में लगे रहे, फिर शादी भी बहुत जल्दी हो गई, तो बच्चों को भी पढ़ाया, सब कुछ करने के बाद थोड़ा समय मिला, उस समय लगा कि नहीं कुछ लिखना चाहिए। और इस बीच में ऐसा हुआ कि मिलन जी से मुलाकात हुई मेरी 1996 में, शायद 86 में, ओके 86 में मिलन जी से मुलाकात हुई। आप लाइब्रेरी में थे उस समय, मैं किसी ऐसे ही किसी पुस्तक की खोज में गई थी और मैं जाती रहती थी, तो मिलन जी को लगा नहीं कुछ दिखा उनको मेरे अंदर, तो उन्होंने थोड़ी सी प्रेरणा दी। उन्होंने जब प्रेरणा दी तो उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ शायद 5-6-7 साल के बाद ये संस्कृति मंथन 99-2000 में एक पुस्तक, जो क्योंकि मुझे लगा जब तक मेरे बच्चे अमेरिका जा चुके थे और मुझे लगता था कि शायद इन लोगों को यहाँ की कल्चर के बारे में इतना अभी पता नहीं है, लेकिन इतनी मोटी मोटी पुस्तक है तो वो पढ़ने से रहे। तो फिर कुछ प्रेरणा हुई, बहुत खोजबीन की और लाइब्रेरीज़ में, यूनिवर्सिटी में भी फिर मैंने मेंबरशिप ली और जाके तब एक संस्कृति मंथन करके पुस्तक मैंने प्रकाशित कराई। उसके बाद फिर जाना आना लगा रहा तो इसका तो विमोचन भी नहीं हो पाया, तो मैंने कुछ प्रतियां यहाँ रख दी हैं, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो आप लोग बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद जब पहली बार अमेरिका गई तो सुशील सरित जी और मिलन जी दोनों ने अचानक मेरे जाने के एक दिन पहले मुझे सरप्राइज दिया और मेरी जो शुरू की जो रचनाएं थी, ज़्यादा नहीं थी, 20-25 रचनाएं थी शायद, लेकिन उन्होंने ये पुस्तक बहुत पतली सी परछाइयाँ जो नीचे रखी हुई है वो मुझे ला के भेंट की। मैंने कहा ये क्या है? कि ये आपकी पुस्तक है। सच मानिए उस समय जो अंकुरण हुआ और जो खाद पानी मिला इन दोनों के द्वारा, वो शायद धीरे धीरे फिर पल्लवित होता रहा। उसके बाद फिर मैं लायंस क्लब में इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि 8-10 साल ऐसे ही निकल गए। तो तमाम, वो तो बहुत लंबी कहानी है, इलेक्शन तमाम चीज़ें होती हैं। उस सब में नेतागिरी में आने के बाद फिर छूट गई साहित्य, लेकिन उसके बाद फिर साहित्य की शुरुआत हुई। और जो ये कोविड टाइम था, इसने इतना लिखवाया कि मुझे लगा कि बिल्कुल मैं रिवाइव हो गई। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और मिडिल ईस्ट में, कतार में, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते थे तो बहुत एंजॉय किया और अभी भी सब लोग आमंत्रित करते हैं, तो सबको बहुत, मैं कहती हूँ कोविड लेखकों के लिए तो बहुत अच्छा रहा, खासतौर से मैं तो अपने लिए वरदान मानती हूँ इसको। तो काफ़ी कुछ लिखा। उसके बाद अभी जब मैं जा रही थी तो अभी 1 साल पहले, तो फिर मेरे मन में 1 हफ्ते पहले ही आया कि नहीं, मुझे अपनी पुस्तक निकलवानी चाहिए और सिर्फ 1 वीक बाकी था जाने का। तो फिर मैंने कॉल किया निखिल जी को और वो बोले नहीं आप चिंता ना करो, हो जाएगा। और मेरे जाने के 1 दिन पहले ये पुस्तक मेरे हाथ में आई। जिस दिन मैं जा रही थी उसी दिन मैं गाड़ी लेके सोम जी के यहाँ, कुसुम जी के यहाँ और मिलन जी के यहाँ, मैंने कहा इनको तो 1-1 प्रतियाँ दे के जाऊँगी। दे के फिर मैं निकल गई। तो आज ये फिर सौभाग्य मिला है कि ये अवसर आया कि मैंने कहा इस पुस्तक का तो विमोचन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि पिछली वाली का नहीं हुआ था। तो फिर ऐसे ऐसे सब ये कारवां चलता गया। ससुराल इतनी अच्छी थी कि कभी किसी ने रोका नहीं, कभी टोका नहीं, बल्कि मेरे ससुर जी हमेशा मुझे आगे बढ़ाते थे। और मुझे याद है कि लायंस क्लब में 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ तो बहुत आम बात थी जब कन्वेंशन होता था। तो उस समय जब मैंने पहली बार मास्टर ऑफ सेरेमनी का काम किया और अक्सर लोग मुझे सौंप देते थे, तो मेरे ससुर जी ने एक शब्द ठीक कराया, उर्दू का शब्द था, और मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे सिर पे हाथ रखा। मतलब वो हमेशा कहते थे कि आगे बढ़ती रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इतना अच्छा परिवार कि कोई रोक टोक नहीं थी, तो शायद ये कारवा बढ़ता ही चला। तो फिर बस अब ये पुस्तक आपके सामने है, तो बस 4 पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी कि इतना पिया हलाहल
कि मैं गीत बन गई, इतना पिया हलाहल कि मैं गीत बन गई, सागर में पड़ी लहरों का संगीत बन गई। ऊंचे बहुत ऊंचे दरख्तों के साए में मैं पली, ऊंचे बहुत ऊंचे दरख्तों के साए में मैं पली, छन छन के मिली धूप तो मैं प्रीत बन गई, छन छन के मिली धूप तो मैं प्रीत बन गई। धन्यवाद, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। और निशी जी को